फ्रेंड्स, आज हम लोग पीएमएसएसवाई योजना के बारे में जानेंगे। पीएमएसएसवाई योजना क्या है, इसको किस कैटेगरी के लोग भर सकते हैं, किस क्लास के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं तथा इसमें कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, इसमें कब तक लास्ट डेट है, कब तक इस फॉर्म को फिल किया जा सकता है तथा इस फॉर्म को फिल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है, सारा हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल पर हम लोग सर्च करते हैं, एक टेक्स्ट टाइप करते हैं जो आपको वेबसाइट तक ले जाएगा, जिससे हम लोग जैसे यहाँ पर टाइप कर रहे हैं YET 8। इसके बाद देखिए कई ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें पहला ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया है और यहाँ पर बहुत सारे परिणाम आ चुके हैं, जिसमें सबसे ऊपर है 8 NTA जो संस्था है जो पीएमएसएसवाई के लिए अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट बना है, उसको सबसे पहले हम लोग क्लिक करेंगे। ये इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें लिखा है पीएमएसएसवाई योजना। यहाँ पर है स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। कौन कौन से स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दूसरा है फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन और तीसरा है सबमिट डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स ये लगेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, सबमिट कर सकते हैं या सबमिट करेंगे तभी जाकर वो फाइनल सबमिट होगा। हम जो है यदि नए स्टूडेंट है, अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया है न्यू स्टूडेंट, तो हम न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हियर पर क्लिक कर सकते हैं। अगर हमने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो एक यहाँ पर बटन बनाया गया है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, इस पर जाकर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 2-3 लिंक और दिए हुए हैं, जैसे FAQ, क्लिक हियर टू नो योर स्कूल, ये सेकेंड नंबर पर है। इस पर क्लिक करने पर दूसरा इंटरफेस नो योर स्कूल नाम से आता है। इसमें स्कूल फॉर के सामने हम क्लास का चुनाव कर सकते हैं, जैसे क्लास 9th, क्लास 11th, तो हमने क्लास 9 को सेलेक्ट किया। इसके बाद स्टेट चुनते हैं। स्टेट चुनने के बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट नेम, हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम चुन सकते हैं जैसे। फिर इसके बाद सर्च पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित जितने भी कॉलेज की लिस्ट है जिनका रैंकिंग अच्छा है, उनका लिस्ट यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर देखते रहिए कितना तक लिस्ट जा रही है। नीचे तक लिस्ट एक पेज पर हमने 100 कर दिया है। यहाँ पर 3 और पेज हैं। सेकंड जिस पर 200 हैं स्कूल। उसके बाद थर्ड जिसमें 300 स्कूल यहाँ पर इस योजना से जुड़ चुके हैं। इस तरह से हम लोग अपने स्कूल को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कितने स्कूल यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पीएमएसएसवाई योजना में 2 साल के रिकॉर्ड को देखकर स्कूल की सॉर्टिंग की जाती है। 2 साल में अगर रिकॉर्ड अच्छा है हाई स्कूल इंटर में पास होने वाले स्टूडेंट की, यहाँ पर हम स्कूल नेम टाइप करके, जैसे कोई भी स्कूल का नाम टाइप करके हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। यह सुविधा आपके लिए दी गई है कि आपका स्कूल पीएमएसएसवाई के अंतर्गत है कि नहीं, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसके बाद क्लियर कर देंगे। क्लियर फिल्टर करने के बाद हम क्लास सेलेक्ट करेंगे 11th क्लास सेलेक्ट करने के बाद हम स्टेट चुनेंगे, किस स्टेट का चाहिए। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट नेम हम कोई भी डिस्ट्रिक्ट नेम ले सकते हैं। इसके बाद सर्च करेंगे। सर्च बटन पर क्लिक करने पर बहुत सारी एंट्रीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक पेज में 10 एंट्री है, हम यहाँ पे मॉडिफाई करके 100 कर दे रहे हैं। यहाँ पर अब एक पेज में 100 एंट्रीज दिखाई देंगी। 100 स्कूल्स यहाँ पर शो होंगे, जिसको हम लोग अपने अनुसार देख सकते हैं कि हमारा स्कूल इसमें है कि नहीं। एक पेज में 100। यहाँ पर एक और पेज है नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग दूसरे पेज में देख सकते हैं कि कुछ
नंबर ऑफ स्कूल्स हैं, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्कूल हम देख सकते हैं। इसके बाद हम सर्च भी कर सकते हैं, कुछ भी स्कूल का नाम हम डालकर यहाँ पर हम लोग सर्च कर सकते हैं। जो भी स्कूल हम लोग सर्च करना चाहते हैं उसको हम लोग सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ भी सर्च किया तो यहाँ पर आ गया, उस स्कूल का नाम यहाँ पर शो करने लगा। अगर यह स्कूल का नाम आपके पास आपका मिल जा रहा है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका स्कूल इस लिस्ट में नहीं है तब इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इनमें जो इस लिस्ट में जो स्कूल रहेंगे उसी को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। वही स्कूल के स्टूडेंट अगर वहाँ पर 9th और 11 में एडमिशन है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग होम पेज पर, होम पर क्लिक करते हैं, फिर वही वाला इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर लिखा है पब्लिक नोटिस। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर पब्लिक नोटिस दिया गया है। पब्लिक नोटिस पर क्लिक करने पर पीडीएफ सेव करने के लिए ऑप्शन आता है, जिसको हमने सेव कर दिया है। ये पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड भी हो गई है। इस पीडीएफ को फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे तब पूरा का पूरा पीडीएफ यहाँ पर ओपन हो जाएगा। या पीडीएफ में क्या दिया है, सबसे ऊपर है पब्लिक नोटिस 11/7/2023 का पब्लिक नोटिस है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया, यह यशस्वी का फुल फॉर्म है, यंग अचीवर स्कूल अवार्ड स्कीम ऑफ वाइब्रेंट इंडिया। यशस्वी इंटेंस टेस्ट 2023 2023 का 2023 को हम लोग जिसको इसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हो रहा है, जिसको हम लोग पीएम यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम ऑफ वाइब्रेंट इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीएम यशस्वी योजना कहा जाता है। यह यशस्वी योजना किसके लिए है, कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है अदर बैकवर्ड क्लास, यानी ओबीसी क्लास पूरा का पूरा इसमें अप्लाई कर सकता है। इसके बाद इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, यानी जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी जो बैकवर्ड हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कहा गया है जिनका। इसके बाद एक है डी नोटिफाइड, जो ट्राइब एरिया में आते हैं उनको अगर सर्टिफिकेट मिला है डी नोटिफाइड, यानी घुमंतु जो ट्राइब हैं उनके लिए यह योजना है। जिनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक ना, 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वह इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी, ईबीसी और डी नोटिफाइड ट्राइब, वही, इसके अलावा कोई और इस कैटेगरी के लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिसमें क्लास 9th और क्लास 11th के लिए यह योजना है। यह योजना क्लास 9th और 10th दो बार होती है, जिसमें क्लास 9th और 12th में आपको एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको, देखिए इसका पर्पज़ देखिए क्या है। इसका पर्पज़ क्या है, इसका पर्पज़ यही है कि ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी स्टूडेंट जो क्लास 9th और 11th में है उनको स्कॉलरशिप देना है। 9th और 10th में 75,000, 11th और 12th में 1,25,000 रुपया स्कॉलरशिप सरकार द्वारा दी जाएगी। यहाँ पर और किसी कैटेगरी के स्टूडेंट इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। केवल इकोनॉमिकली, जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली, मैक्सिमम इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है वो भर सकता है, घुमंतु ट्राइब भर सकते हैं, और ये जो है ओबीसी भर सकता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। मोड ऑफ कंडक्टिंग ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम जो है ओएमआर शीट पर होगा, पेन और पेपर के द्वारा कराया जाएगा। यहाँ पर हम लोग पेन के द्वारा, और पैटर्न क्या है, पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम का पैटर्न है 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के आएंगे, एमसीक्यू के 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। और इसकी समय सीमा क्या है, इसका ड्यूरेशन है 2.5 घंटे, 2.5 घंटे ड्यूरेशन है, 150 मिनट आपको एग्ज़ाम देना है। 100 क्वेश्चन को ओएमआर शीट पर एग्ज़ाम को सही करना है या क्वेश्चन को सही करना है। कोई भी
टाइमिंग क्या है 150 मिनट यानी 2.5 घंटे। इसका मीडियम है हिंदी और इंग्लिश। इसका मीडियम क्या है, इंग्लिश में भी हम इस पेपर को दे सकते हैं और हिंदी में, हिंदी दोनों मीडियम है, हिंदी और इंग्लिश। इस परीक्षा का जो करंट परीक्षा का जो फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है, इसका एग्जामिनेशन डेट है 29/9/23 यानी 29/9/2023 फ्राइडे के दिन यह एग्ज़ाम होगा। जो निर्धारित सेंटर होंगे वहाँ पर यह एग्ज़ाम कराया जाएगा। आप सेंटर का चुनाव कर सकते हैं। एग्ज़ाम की फ़ीस कुछ भी नहीं लिया जा रहा है, स्टूडेंट के द्वारा कोई भी एग्जामिनेशन की फ़ीस नहीं ली जा रही है। यह परीक्षा जो है, इस परीक्षा का आवेदन पूर्ण रूप से ऑनलाइन है, जो http://8nta.ac.in यह वेबसाइट है। वेबसाइट क्या है, http://8yetnta.ac.in पर हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस परीक्षा का फॉर्म का रजिस्ट्रेशन। इसके बाद सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द टेस्ट, जो लास्ट डेट है वो क्या है, 11 तारीख से 11 जुलाई से लेकर 10 अगस्त यानी 10 अगस्त को 11:50 तक यह रात में यह इस योजना का आवेदन कर सकते हैं। यह योजना PMSSY योजना, OBC, EBC और DNT, इसके अलावा कोई किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं जो 9th और 11 में हैं। इसका शेड्यूल और डेट हम अपने अनुसार वेबसाइट पर देख सकते हैं और इसके एग्जामिनेशन सिटी को हम लोग अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर वहीं उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा जहाँ पर अप्लाई आपने किया है, उसमें चॉइस के अनुसार आपको मिलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम लोग इस फॉर्म का आवेदन करेंगे, इसका रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे। इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कौन कौन से चीज़ को अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, नया कैंडिडेट यहाँ पर रजिस्टर करेगा। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुकलेट हिंदी और डाउनलोड बुक इन्फॉर्मेशन बुकलेट इंग्लिश दोनों दिया है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसके बुकलेट को डाउनलोड कर सकते हैं, PDF के रूप में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दिया है कि आप इस जो भी इंफॉर्मेशन है इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिए। जो एलिजिबल है वही इस फॉर्म को फिल करेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को में हमारा डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी यूनिक होना चाहिए, यानी हमारा ईमेल आईडी एक होना चाहिए, किसी और का ईमेल आईडी को हम लोग नहीं डाल सकते हैं। हमारा डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए और हमारा ईमेल आईडी भी सही होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म हम लोग फिल करते हैं और हम लोग एप्लीकेशन नंबर को जनरेट करते हैं। एप्लीकेशन नंबर को जनरेट करके हम लोग इमेज को स्कैन करके JPG मोड में 10 KB से लेकर 200 KB तक हम इसमें कलर या ब्लैक एंड वाइट 80% फेस के साथ, फेस को कितना रखेंगे 80% फेस के साथ, विदाउट एनी मास्क हम इस और वाइट बैकग्राउंड के साथ हम अपना फ़ोटो को अप्लाई करेंगे। कैंडिडेट सिग्नेचर 4 KB से लेकर 30 KB तक हम लोग अप्लाई करेंगे। JPG मोड में JPG, JPEG किसी भी मोड में हम लोग किसी भी फॉर्मेट में हम इस इमेज को रख सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी किस कैटेगरी के हैं, 50 KB से लेकर हम जितना उसमें 300 KB तक दिया है, 300 KB तक हम लोग इस फॉर्म ये कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। JPG मोड में होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट भी वही है, 50 KB से लेकर 300 KB तक हम लोग इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र जो 3 साल के लिए मान्य होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाता है, उसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप फिजिकली हैंडीक्रैफ्ट हैं तो आप PWD का
यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, जिसमें 50 KB से लेकर 300 KB तक लेगा। आधार कार्ड इन PDF। आधार कार्ड क्या है, PDF में ले सकते हैं। PDF में हम लेंगे आधार कार्ड को। आधार कार्ड जो है हम लोग PDF यानी दोनों पेज, फ्रंट और एंड पेज दोनों हम लोग ले लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों को मिलाकर हम लोग आधार कार्ड को PDF बना लेंगे, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर और बहुत सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन देना है, ये कह रहा है कि आप बढ़िया से पढ़ लीजिए कि कौन सा PDF में रहेगा, कौन सा JPG में रहेगा, किसका साइज़ कितना है, किसका मैक्सिमम मिनिमम साइज़ क्या है, इसके बारे में आप लोग बढ़िया से पढ़कर ही अब इसको अप्लाई कर सकते हैं। साइज़ भी निश्चित रहने चाहिए। यदि साइज़ ज़्यादा है या साइज़ कम है तो यह फॉर्म अप्लाई नहीं हो पाएगा, अपलोड इमेज नहीं हो पाएगी। इसके बाद डाउनलोड, जब भी हम फॉर्म फिल कर लेते हैं तो उसको डाउनलोड करना ज़रूरी है। सेव करके हम उसकी कॉपी को रख सकते हैं। कन्फर्मेशन पेज को हम लोग रख सकते हैं, उसको डाउनलोड करना आवश्यक है। ऑल स्टेप कैन बी डन टुगेदर इन वन सिटिंग। ये कह रहा है कि एक या दो बार में आप सभी स्टेप को कर लीजिए। ठीक है। कैंडिडेट शैल इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन एंटर बाय देम इज रिस्पेक्टिवली ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट। यानी जो भी हमने इसमें डाला गया है वह क्या है, वह फॉर्म जो है, जो भी सूचना है वो सही होनी चाहिए। कैंडिडेट जो है अपना सही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाले, तभी जाकर वो फॉर्म को सही से अप्लाई कर सकता है। इसमें बताया गया कि सबसे पहले आप पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको जो नहीं समझ में आ रहा है इसको देख लीजिए, इसके बाद ही आप अप्लाई करिए। उसमें मोबाइल नंबर अपना सही डालेंगे, ईमेल आईडी भी सही डालेंगे, और किसी प्रकार की सूचना आपको चाहिए तो आप क्वेश्चन आंसर में रिक्वेस्ट भेज कर आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन NTA आपका कोई भी चीज़ को चेंज नहीं करेगा, किसी भी इंफॉर्मेशन को NTA चेंज नहीं करेगा। NTA किसी प्रकार का मॉडिफाई नहीं करेगा। आपने जब फाइनल कर दिया है तो वही फाइनल है। NTA जो है, जो परीक्षा लेने वाली संस्था है, उसको वह इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा किसी प्रकार का एडिटिंग का, मॉडिफिकेशन का, अल्ट्रेशन का, सूचनाओं का किसी भी प्रकार का चेंज करना, या सिटी चेंज करना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, या कोई भी क्वालिफिकेशन चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल चेंज करना है, ये सब चीज़ जो है अगर NTA के सरकमफ्रेंस में होगा तभी हो सकता है, नहीं तो इसको नहीं किया जाएगा। NTA द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई इसमें नहीं की जाएगी। आप जो सूचना देंगे वही आपको दिया जाएगा। इसके लिए दो वेबसाइट को हम लोग यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है socialjustice.gov.in। इसमें जाकर आप डिटेल समझिए, या ये http://nta.ac.in पर जाकर आप पूरी डिटेल को देख सकते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित है। बहुत सारी चीज़ को आप लोग ध्यान में देकर इसमें अप्लाई करेंगे, जैसे आधार कार्ड, आधार नंबर, ये सब चीज़ सही से, आधार का प्रूफ, मतलब कोई भी प्रूफ आपको चाहिए तो आप सही रखेंगे। कैंडिडेट को एडवाइस दी जा रही है कि जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कुछ जो है चीज़ों को आप लेकर जाएंगे, जैसे वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ सेल्फ डिक्लेरेशन एडमिट कार्ड और अंडरटेकिंग के साथ, यानी एडमिट कार्ड along with self declaration undertaking downloaded from NTA वेबसाइट। जब एडमिट कार्ड A4 साइज पर इसको निकाला जाएगा तो उसमें अंडरटेकिंग भी रखना पड़ेगा। ए सिंगल ट्रांसपेरेंट ब्लू बॉल पेन को हम लोग यूज करेंगे। एडिशनल फोटोग्राफ रख लेंगे क्योंकि वहाँ पर अटेंडेंस सीट पर चिपकाना है। इसके बाद पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र वगैरह लेना चाहें तो रख सकते हैं, पानी की बोतल रख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जो हर पर दिखाई दे, और पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो जो है ज़रूरी है। वही फ़ोटो जो हमने अप्लाई किया है उसी को हम लोग अटेंडेंस सीट पर दोबारा चिपकाएंगे। और किसी प्रकार की अगर आपको फ्रूट वगैरह अगर आप ले जाना चाहें तो आप
थोड़ा बहुत जो है फ्रूट को ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा हम उसको, अगर कोई डायबिटीज स्टूडेंट है, बीमार है, तो वो ले जा सकता है, और दूसरा कोई इसको नहीं ले जा सकता है। यहाँ पर 1 से लेकर 19 तक इंफॉर्मेशन दिया गया है, जिसमें 15 नामों पर यह कह रहा है कि यह स्कीम जो है केवल वही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही जो अप्लाई की जाएगी, यानी अब सेंट्रल गवर्नमेंट का ही जो रूल रेगुलेशन है उसी को फॉलो करे जाएगा। और जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी उनकी डोमिसाइल होगी स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए या यूनियन टेरिटरी की होनी चाहिए, यानी कि किसी न किसी स्टेट की होनी चाहिए। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो एमआर शीट पर पेपर के द्वारा होगा, और क्वालिफाइंग मार्क इसका 35 है। अगर 35% नंबर आप इस एग्ज़ाम में ला दे रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई मान लिया जाएगा। भले आप मेरिट लिस्ट में नहीं आएंगे, या हो सकता है कि मेरिट लिस्ट में ना आए, लेकिन आपको क्वालिफाई मान लिया जाता है, क्योंकि 35 यहाँ पर मिनिमम बनाया गया। इसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करके हम क्लिक किया टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, यानी आगे बढ़ने के लिए हम लोग जाएंगे। यहाँ पर अप्लाई फॉर यहाँ पर पूछेगा किस क्लास के लिए अप्लाई है। 2 है, 9th और 11। हमने 9th को सिलेक्ट किया, देखिए 11th को सिलेक्ट किया। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले क्या डालेंगे, कैंडिडेट नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहेंगे अपने भाई जो आपका है वही तो डालेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी देंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को एक बार कंफर्म भी कर देंगे। मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए अलग अलग चेक बनाया गया है सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले डेट, इसके बाद मंथ, इसके बाद हम लोग यहाँ पर ईयर लेंगे, जो 2005 से लेकर 2009 तक। अगर 11 में आप लोग हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2005 से लेकर 2009 ही होनी चाहिए। इसके अलावा न इसके बाहर होना चाहिए, न इस 5 के पहले होना चाहिए, न 9th के बाद होना चाहिए। और यदि आप क्लास 9th में के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2007 से लेकर 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे होने चाहिए। यानी 9th के लिए 7 से लेकर 11, 2007 से लेकर 2011 तक के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 9th में यदि है तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2007 और 2011 के बीच में होना चाहिए। इसके बाद हम जो भी पासवर्ड बनाना चाहेंगे, यहाँ पर पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेंगे। इसके बाद पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, दोबारा वही पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड को कंफर्म करने के बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन देंगे, जिसमें कुछ भी हम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर सिटी हमने ले लिया कि आपका बर्थ कहाँ पर हुआ है, तो हम यहाँ पर कोई भी उसका आंसर अपने से लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन को एंटर करेंगे। सिक्योरिटी पिन को एंटर करके हम लोग इस पर सबमिट करेंगे। सबमिट एंड सेंड OTP। सबमिट और सेंड OTP एक बटन है, उस पर हम लोग क्लिक करेंगे। पिन डालने के बाद जब सबमिट और सेंड OTP पर जाते हैं तो एक जो है मैसेज जाता है, एक ईमेल जाता है, जिसमें हम लोग OTP प्राप्त करते हैं। किसी भी क्लास के 9th या 11th किसी भी क्लास के फॉर्म को फिल करने पर हमको ये प्रक्रिया करनी पड़ेगी, जहाँ पर हमको एक ईमेल प्राप्त हुआ होगा जिसमें एक लिंक मिला है। इस लिंक पर क्लिक करके हम लोग जो हमारा OTP आया है उसको हम लोग OTP को यहाँ पर वेरीफाई करा देंगे। OTP वेरीफाई कराने के बाद एक मैसेज आएगा। मैसेज आने के बाद एक आपको ईमेल प्राप्त होगा एक, जिसमें एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका एक जो आपने जो पासवर्ड बनाया होगा वो पासवर्ड आपको डालना होगा और आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जब हम मेन वेबसाइट पर जाएंगे लॉगिन के लिए तो हमको ये पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड हमको अप्लाई करना होगा। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की मेन वेबसाइट है, इस पर हम लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसमें एग्जामिनेशन के बारे में, स्टूडेंट के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको मेन वेबसाइट पर से PMSSC योजना वाली वेबसाइट पर जाना है। हम चले गए हैं PMSSC योजना वेबसाइट पर। यहाँ पर हम ऊपर देख रहे हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट PMSSC 2023 यहाँ पर
सिलेक्ट है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। अब हमारा एप्लीकेशन नंबर जो भी हो हम यहाँ से कॉपी करके हम एप्लीकेशन नंबर को ले जाकर वहाँ पर डाल सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन नंबर वहाँ पर पड़ जाएगा और इसके बाद हमने जो पासवर्ड सेट किया है उस पासवर्ड को डालेंगे। उस पासवर्ड को हम लोग डालकर इसके बाद देखिए पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ। पासवर्ड डालने के बाद सिक्योरिटी पिन जो नीचे दिखाई दे रहा है जो 6 अंक का है 2547 ऐसे करके है 10 ऐसे, ध्यान से देख कर करेंगे, हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए, तो ध्यान से देख कर हम इसको लॉगिन करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन किया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्या हो गया है, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर सही का निशान बन चुका है रजिस्ट्रेशन के नाम पर। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर हम लोग दिया हुआ है वो क्या है, इनकम्प्लीट। अब यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर जो मैंने डेमो की तरह किया है वो आया है, इसको देखिए। यहाँ पर हम लोग कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर जाएंगे और कुछ फिल करने के लिए ऑप्शन दिया है, जैसे यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल हेडिंग दिया है ऊपर। यहाँ पर क्लास 8 हमने ले लिया था, वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हम ले लिया है क्लास 8, क्योंकि 9th हमने सेलेक्ट किया था तो प्रीवियस क्लास 8 होगा। और स्टूडेंट का स्टेट सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम कोई भी अपने डिस्ट्रिक्ट के स्कूल को सेलेक्ट करेंगे जिस पे हम लोग हमारा नाम चल रहा है, हमने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है, हम वहाँ पर पढ़ते हैं, उसको अप्लाई कर देंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कुछ भी ले लिया, कोई भी अगर स्कूल को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन इन फाइनल एग्जाम, यानी पिछला एग्जाम में हमने कितना परसेंटेज ऑफ मार्क पाया, तो मैंने कुछ भी डाल दिया, 70% डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हैं। इसके बाद लैंग्वेज में हम लोग हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, तो कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कैप्चा डालेंगे, यहाँ पर कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चा को हम लोग ध्यान से देखेंगे। कैप्चा को डालकर हम एग्री करेंगे, हम इसको आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री के पास चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पर हम लोग सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो सेव भी होगा और एक स्टेप आगे भी बढ़ेगा। मैंने आपको इसको समझाने के लिए एक प्रक्रिया किया है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर पेरेंट्स के बैकग्राउंड के बारे में पूछा जाएगा कि पेरेंट बैकग्राउंड क्या है, फिर कुछ भी यानी ग्रेजुएशन किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, स्कूल में है या इलिटरेट है यानी अनपढ़ हैं, जो भी आप डालना चाहेंगे। हमने अनपढ़ डाल दिया यहाँ पर अनपढ़। और यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका पेरेंट ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट, यानी पेरेंट क्या करते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉय है, जैसे कोई दुकान है, मजदूर है। एनुअल इनकम हमारे पेरेंट्स का कितना है, नॉट मोर देन 2.5। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रदर्स और नंबर ऑफ सिस्टर्स, कितने नंबर ऑफ ब्रदर और नंबर ऑफ सिस्टर हम लोग सिलेक्ट करके 2 या 1 जो भी डालना चाहेंगे डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर कोई हमने और दूसरी स्कीम का लाभ उठाया है तो उसको यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। इसके बाद कोई ब्रदर और सिस्टर किसी दूसरी स्कीम इसी स्कीम का लाभ उठा रहा है तो यस कर देंगे या नो कर देंगे, ये ऑप्शन पूछा जाएगा। यहाँ पर लिखा है इफ़ योर पेरेंट्स एनुअल इनकम मोर देन 2.5 लाख देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर यशस्वी एग्जाम 2023, यानी आप 2023 वाले एग्जाम में आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। यदि 2.5 लाख से अगर आपके फैमिली का इनकम पूरे कई सोर्स से मिलाकर, सभी सोर्स से मिलाकर यदि ज़्यादा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब इस फॉर्म को अप्लाई करके हम यहाँ पर कैप्चा देखिए, कैप्चा मैंने फिल कर दिया। इसके बाद आई एग्री चेक बॉक्स और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। यह स्कॉलरशिप 9th और 11th के लिए है। 9th में 75,000 और 11th 12th में आपको 1,25,000 रुपये मिलेगा हर साल। तो इसके लिए आप इस एग्ज़ाम को देंगे। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इस पर जब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यह एप्लीकेशन अब डॉक्यूमेंट पेज पर जाएगा। वहाँ पर हम जो भी डॉक्यूमेंट सेट करना चाहेंगे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इफ़ योर पेरेंट्स एनुअल इनकम मोर देन 2.5, यदि वहाँ पर चेक नहीं करेंगे तो यह जो है सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन नहीं चलेगा, वहाँ पर हमको सेट करना पड़ेगा। अदर डिटेल हमारा क्या हो गया, सेव हो गया। हमने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया, इसके बाद एप्लीकेशन भरा, इसके बाद डॉक्यूमेंट हमने यहाँ से कुछ भी डॉक्यूमेंट लेना चाहेंगे
यानी फ़ोटो हमको लेना है तो जेपीजी मोड में रहना चाहिए और 10 to 200 इसका साइज होना चाहिए। सिग्नेचर यह भी मैंडेटरी है, जहाँ जहाँ पर स्टार लगा हुआ है रेड स्टार वो मैंडेटरी है, वहाँ पर हम लोग फॉर्म को फिल करेंगे, ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। सिग्नेचर, इनकम, इसके बाद कैटेगरी, आधार का जो पेज है वो हम पीडीएफ में करेंगे। वो इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए पूरा देख सकते हैं जो हमने लोड जो हम यहाँ पर लोड करेंगे यहाँ पर वो आ जाएगा, लेकिन उस रेंज के अनुसार होना चाहिए। यदि हमने कोई गलत कर दिया यानी अंदर पीछे हमने कुछ गलत कर दिया तो हम बैक पर जा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इसको फाइनल नहीं किया है। यहाँ से हम लोग बैक करके हम लोग जा सकते हैं। देखिए फाइनल जब तक सबमिट नहीं करेंगे, जब तक यहाँ पर लोड नहीं करेंगे तब तक फाइनल सबमिट नहीं होगा। हम बैक कर दिए हैं, यहाँ पर देखिए हमने इफ वाले ऑप्शन को हटा दिया। अब देखिए यह जो है पेज जो है आगे नहीं जाएगा, फिर से हमको वहाँ पर चेक करना पड़ेगा, तब जाकर यह पेज जो है आगे जाएगा। यानी हमने अगर यदि यहाँ पर कुछ भी या इस फादर मदर या किसी के बारे में डिटेल हमने नहीं सही दिया, ब्रदर के बारे में, सिस्टर के बारे में, तो हम उसको सही कर सकते हैं। फिर से हम आगे आ गए, हम फिर वापस जब तक फाइनल सबमिट नहीं होगा तब तक हम लोग बैक जा सकते हैं, बैक कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो भी ऑप्शन जो भी अपलोड किएंगे उसको हम लोग देख सकते हैं। सारा अपलोड मैंडेटरी है, जिसमें अगर हमने 11th में पढ़ेंगे तो क्लास 10 की मार्कशीट भी हमको इसमें अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम लोग बैक जा सकते हैं, किसी भी लेवल तक हम लोग यहाँ पर बैक जा सकते हैं। देखिए मैं और बैक जा रहा हूँ, यहाँ पर बैक पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम एकदम शुरुआत में चले गए हैं। इसके बाद बदलाव करना होगा तो आप कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, जब तक फाइनल नहीं हुआ है आप यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं। चॉइस हमने सेलेक्ट किया है, इसके बाद अपना एड्रेस डाला है। एड्रेस डालने के बाद हम यहाँ पर एग्री करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कोई भी हम नंबर डालेंगे और नंबर डालकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके हम इसको कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, यानी जब तक फाइनल नहीं करेंगे तब तक हम पेज पर आगे पीछे जा सकते हैं। इसके बाद एग्री करके हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करके हम इसको सक्सेसफुली करके और फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने पर डिटेल जो आएगा उसको हम लोग प्रिंट करके रख लेंगे, तभी जाकर हम इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और अगर इस एग्ज़ाम को पास कर रहे हैं तो आपको 9th और 10th में 75,000 और 11th 12th में 1,25,000 1,25,000 रुपये मिलेगा। देखिए यहाँ पर हमने कैप्चा डाला है और सेव एंड नेक्स्ट कर दिए हैं। अब हम यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है लोड कर सकते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर हमने दिया है। मैंने तो वैसे किया है तो ऐसे ही कुछ आ गया। मुझे तो फाइनल नहीं करना है, मैं तो आपको समझाने के लिए बस कर रहा हूँ, क्योंकि उस क्लास का रहना चाहिए, तभी जाकर हम उसको कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जो भी यहाँ पर चूज़ फाइल में जाकर हम लोग फाइल को चूज़ करेंगे। अगर फाइल की साइज़ सेट नहीं होगी तो वहाँ पर एरर दिखाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर कोई भी हम लोग फाइल को हम लोग यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जेपीजी फाइल में सिग्नेचर लेना है, और यदि इनकम सर्टिफिकेट है तो पीडीएफ में लेना है। कास्ट सर्टिफिकेट क्या लेना है, पीडीएफ में लेना है। और आधार नंबर जो है वह जो है, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप इनरोलमेंट आईडी भी अपलोड कर सकते हैं। एक फ़ोटो के लिए 2 और 10 से लेकर 200, सिग्नेचर के लिए 4 से लेकर 30, और इनकम सर्टिफिकेट के लिए 50 से लेकर 300 KB, कैटेगरी के लिए हम 50 से 300, आधार के लिए 50 से 300 पीडीएफ, यानी 2 चीज़ें जेपीजी में और 3 चीज़ को हम